जोहार मुई शतानंद हिंदुआर सबाई के मोर जन यूट्यूब चैनल रहले मयूरभंज टूरिज्म ऑफिशियल के सबाई के पर्सन करहूं आर जन भी ए वीडियो देख रहे मोर बाटिले बड़ होके ओकरा के मुई गोड़ लाके जोहार करहूं आर जन का छोटू के ओकरा के मोर भालोबासा। तो आज कर वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकटा कुर्मी घर छ और एकटा क्वेश्चन कर सांताल घर छ अपन कर माई माटी खातिर अपन कर शहादत देले ए विषय ए वीडियोटा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखा पूरा ए विषय हमरा डिस्कस करो पूरा ओकर जन भी एविडेंस है। तो many people did not know who is Kalia Mahanto and Konka Maji, who did supreme sacrifice for the state of Mayurbhanj, or you can say princely state of Mayurbhanj. And even you did not believe that the British government give 21 top salami to the princely state of Mayurbhanj. So many people did not understand Kudmali and English. That's why I am explaining in Hindi so that everyone can understand about the two heroes of Mayurbhanj state, basically Sohit Kalia Mahanto and Konka Maji. तो आइए देखते हैं इसका जो सबसे जो ऑथराइज प्रूफ मिलता है वो क्लास 8 जो हिस्ट्री बुक है ओडिशा गवर्नमेंट का जो पब्लिश है उसी में मिलता है। वो ओडिया मीडियम पढ़ाया जाता है, उसको संताल विद्रोह कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली में ये मयूरभंज में ली क्योंकि इसमें एक ही कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं था, बहुत सारा कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट किए। जानते हैं ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन पीरियड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का 3 टाइप ऑफ स्टेट था, क्योंकि जो ईयरली 90 होते होते जो पूरा इंडिया को ही पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर कर दिया था। तो उसी में 3 टाइप ऑफ स्टेट रहते थे। एक है जो टोटली कंप्लीट एलेक्ट स्टेट, और सेकंड में जो फ्यूडल स्टेट, एंड थर्ड में इंडिपेंडेंट स्टेट। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो मयूरभंज स्टेट है ये उसी टाइम का एक फ्यूडल स्टेट था, मतलब एक रेवेन्यू पे कर रहा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके अलावा कुछ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट का मयूरभंज में नहीं था, बस जो रेवेन्यू 1/9 पे कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन इसका जो स्टोरी है वो चेंज हो जाता है अर्ली जो 1980 में, मतलब 1912 के साल में ये जो टोटल जो स्टोरी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और उसी में स्टार्ट होता है मयूरभंज मेली। तो क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, मयूरभंज में एक स्पेशल प्लेस है, अभी भी वहाँ पर टूरिस्ट का बहुत ही अट्रैक्शन रहता है। उसका नाम है चौला, जो कि जोशीपुर ब्लॉक में है। और आप लोग जब भी मतलब जिस भी टाइम जाएंगे वहाँ पर आप लोग को वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलता है। तो पहले ये क्या था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पर हंटिंग ग्राउंड था। तो सभी महाराजा और ब्रिटिश का भी जो मतलब जो भी ब्रिटिश का कोई ऑफिसर आता था वहाँ पर हंटिंग किया जाता था। तो 1912 साल में क्या हुआ कि मयूरभंज का महाराजा काफ़ी आप लोग सुने होंगे, श्री रामचंद्र भवन थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन है जैसे कि एसवी मेडिकल कॉलेज रेवेन्सा में भी, और जो स्पेशल जो आज ओडिशा देख रहे हैं उसी का भी जो फर्स्ट चेयरमैन 1905 में वही थे, श्री रामचंद्र भवन थे। लेकिन तो चौहला के उसी रात में जो 1912 साल की फरवरी 17 को मयूरभंज के जो महाराजा थे श्री रामचंद्र भोजदेव, उन्हीं का डेथ हो जाता है। तो मयूरभंज में वन टाइप ऑफ आप लोग इमरजेंसी भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो मयूरभंज का जो प्रिंस थे पूर्णचंद्र भोज थे वो माइनर थे और उनका जो एज था उसी टाइम 11 ईयर्स था। तो मयूरभंज को मतलब एनेक्स करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि मयूरभंज को कम्प्लीटली एनेक्स किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ऑफर दिया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मयूरभंज में थे उनको कहा कि आप लोग एक लीजिए और चलिए यहाँ से। और फिर क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टैक्सेशन था उसको पूरा इंक्रीज कर दिया, 1/2 कर दिया, मतलब 50% हम लोग को टैक्स देना है। मतलब आप लोग 100 रुपये इनकम कर रहे हैं तो हम लोग को 50% दीजिए। तो नेक्स्ट क्या जो वर्ल्ड वार का टाइम भी शुरू हो गया था, उन्होंने क्या फोर्सफुली जो मयूरभंज का जो यूथ थे उनको सब लेना शुरू कर दिया उनका आर्मी में। तो मयूरभंज में एक टाइप का एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि मयूरभंज जो उस टाइम का था शायद ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही मयूरभंज था और फॉरेस्ट गुड, आप लोग उसी में ही ज़्यादा टैक्स लेंगे तो ऑब्वियसली एक रिवोल्ट स्टार्ट होगा। तो उसी जो रिवोल्ट का जो लीडरशिप किए थे उन्हीं का नाम था कालिया मानतो, और उनको जो सपोर्ट किए थे उनका जो मिनिस्टर था उनका नाम है कंका माजी। तो बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1912 का फरवरी 17 के बाद ही ये शुरू हुआ था, क्योंकि एक कम्प्लीटली एक जो एनेक्स ऑफ स्टेट का जो फंडा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसी के रिवोल्ट मतलब इसी का जो अगेंस्ट में एक रिवोल्ट हुआ था, उसी को मयूरभंज मेली कहते थे। और इसका जो मतलब इसको जो रिवोल्ट का जो हीरो थे वो शहीद कालिया महतो, एंड
जो शहीद कंका माझी। तो क्या हुआ, तो ये जो रिवोल्ट था मयूरभंज स्टेट का, जो लीडरशिप बाई कालिया महंतो एंड कंका माझी, बहुत ही ज्यादा ये मतलब उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो मयूरभंज स्टेट जो हम लोग का जिसको कैपिटल कह सकते हैं बारीपदा में, वहां पर वो लोग रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनको खदेड़ दिया, जो कोलकाता चले गए वो। और उसी टाइम जो कालिया महंतो को राजा चुना गया मयूरभंज स्टेट का, और जो कंका माझी उनको प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट दिया गया मयूरभंज स्टेट का। और जो पूर्णचंद्र भोईतो उनको बचाने के लिए उनको उस टाइम फॉरेन भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे भी चांस था कि उनको मार दिया जाता, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही पॉलिसी था कि आप लोग कैसे भी करके आप लोग का एक स्टेट हमें चाहिए। उनका तो मेन तो रेवेन्यू ही था, कैसे हम लोग ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे ही रिवोल्ट चला और इसका जो असर था, मतलब इसका जो एरिया था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। मयूरभंज स्टेट ही नहीं, जैसे कि और भी एरिया था, जैसे कि जंगल महल जहाँ पर भी कुडमी और संताल का पॉपुलेशन है, और इसके साथ सरायकला साइड और रांची साइड। तो ये धीरे धीरे जो एरिया है छोटानागपुर का, वो धीरे धीरे एक्सपांड होने लगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि इनको मतलब कैसे भी करके इनको कैप्चर करे, जिंदा या मुर्दा। फिर इनको जो 1917 मतलब कि 1917 साल में उनको पकड़ा गया। और जो आप आज का जो MPC हाई स्कूल देख रहे हैं, वहाँ पर एक बेनियन ट्री है, वहाँ पर उनको मई के 3 तारीख को फांसी दिया गया था। तो यही था जो मयूरभंज का जो सुप्रीम सैक्रिफाइस मयूरभंज स्टेट के लिए जो दो लोग किए थे, उनका नाम है शहीद कालिया महंतो एंड कंका माझी। उनका जो लाइफ स्टोरी और ऑटोबायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोग जान सकते हैं इस वीडियो से जी कैसे जो कुडमी है या फिर संताल है, यहाँ की जो आदिवासी है, मूल निवासी है, कैसे अपने मिट्टी के लिए अपने जान दिए हैं। तो थैंक यू सो मच।